ना मैं बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। मैंने बड़ा सोचा कि मैं ये बनाऊं ना बनाऊं, मैंने बड़ा सोचा कि यार ये बताना चाहिए तुम लोगों को या नहीं बताना चाहिए। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल। तकरीबन कोई महीना दू थी गए मैं लगातार छुट्टी कोई नहीं की थी, लगातार वीडियो ते वीडियो अगर कहीं बार मेरा नागा थी भी गए व्लॉग गलती दीवार 2 व्लॉग में अपलोड। सलाम दोस्तों, मैं डॉक्टर इजाज और आप देख रहे हैं चैनल रीशेप पाकिस्तान। अप्रैल 2023 के आदादोशुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में 5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 65% बनता है। इंटरनेट की इस दुनिया ने एक नई इकोनॉमी को जन्म दिया है जिसका नाम है अटेंशन इकोनॉमी। और ये सोशल मीडिया अटेंशन की टॉक्सिसिटी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सर पे अंडा फोड़ते उन्हें डराते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? सिर्फ चंद व्यूज के लिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी एप्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, आपकी जिंदगी के लिए टॉक्सिक बन रही हैं, आपको गुलाम बना रही हैं। और सोशल मीडिया मोबाइल से निकलकर हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। जब भी आप किसी ऐप के लिए लॉग इन करते हो तो वो ऐप ना सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, नाम, बल्कि आपका इंटरेस्ट और हॉबीज भी पूछती है ताकि आपको वो दिखाया जा सके जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नतीजतन जैसे ही आप इस ऐप को लॉग इन करते हैं तो वो आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वीडियोस, फोटोज या इस तरह की चीजें दिखाना शुरू कर देती है और आप इस ऐप को इस्तेमाल करने में घंटों सर्फ करते हो और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। अब इन ऐप को आप इस्तेमाल करने के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करते, जबकि इन ऐप्स के ओनर्स इनकी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करते हैं ताकि हम वीडियोस, फोटोज और इस तरह की दूसरी मूवमेंट्स को शेयर कर सकें। सिर्फ फेसबुक के 18 डाटा सेंटर हैं जिनको मेंटेन करने की कॉस्ट 20 बिलियन डॉलर है। ऐसे ही हर ऐप बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करती है अपनी डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ ये क्वेश्चन पैदा होता है, इन एप्स के मालिकान हमें ये चीजें सब फ्री में क्यों दे रहे हैं? अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये ऐप सिर्फ हमारा नाम, पता, रहायशी एड्रेस और ज्यादा से ज्यादा फोन नंबर ले लेती हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आज की डेट में कोई चीज बड़ी महंगी है तो वो है आपकी अटेंशन। अगर आप किसी भी तरीके से लोगों की अटेंशन ले लेते हो तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अब इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन इन सभी स्पोर्ट्स में से अटेंशन सिर्फ क्रिकेट को क्यों ही मिलती है? और इसमें भी सबसे ज्यादा अटेंशन पाकिस्तान और इंडिया के मैच को क्यों मिलती है? क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंशन और पैसा जिस मैच से जनरेट होता है वो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई मूवी हो, किस एक्टर को कितना पैसा मिलेगा वो इस बेस पे डिसाइड होता है कि किस एक्टर के पास कितनी पब्लिक अटेंशन है। अब कंपनी के ओनर भी प्रोडक्ट को वहां दिखाएंगे जहां लोगों की अटेंशन होती है। अब 2023 के अदादोशुमार के मुताबिक सोशल मीडिया की मार्केट का साइज 23 बिलियन का हो चुका है और इस मार्केट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीड कर रहे हैं। अब बड़े बड़े ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इन इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी यूथ को लीड कर रहे हैं। कई भाई अलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। और एक नए कल्चर को जन्म दे रहे हैं। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे होते हो तो आप पे कर रहे होते हो अपनी अटेंशन को। और ये इन्फ्लुएंसर अपनी अटेंशन को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रिसेंटली इकरार हसन की एग्जांपल हमारे सामने है। 2 माह तक हक खतीब के खिलाफ कैंपेन चलाई, कस्में खाई, कुरान उठाया और अपने YouTube चैनल पर यह दावा किया कि जब तक वो हक खतीब का अड्डा बंद नहीं करवा लेते वो चैन से नहीं बैठेगा। और नतीजा क्या निकला? एंड में इकरार हसन एक हजूम की सूरत में हक खतीब के दरबार पर पहुंचे, सारे मीडिया के सामने एक तकरीर की और बगैर किसी नतीजे के वापस आ गए।
और ये सिर्फ अटेंशन के लिए था और पब्लिक को एक ड्रामा दिखाना था और पब्लिक को सस्पेंस में डाले रखना था। अगले लम्हे क्या होगा, इससे अगले लम्हे क्या होगा, 12 तारीख को क्या होगा, 16 तारीख को क्या होगा। तो इस तरह की चीजों को कर करके उन्होंने एक सस्पेंस डाला, अपनी सर्चेबिलिटी बढ़ाई। और चूंकि हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को लड़ाई पसंद है, लाइव तमाशा देखना पसंद है, तो अवाम ने भी बड़ी इंटरेस्टिंगली ऐसी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर किया। और पाकिस्तानी मीडिया में ये इशू एक टॉप ट्रेंड बना रहा। अब इस तरह की कंट्रोवर्सी इसलिए बनाई जाती है ताकि पब्लिक अटेंशन को गेन किया जाए, उन्हें व्यूज को बढ़ाया जाए और नतीजतन दोनों की ही मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई। और ऐसे लोग जिनको हक खतीब का पता भी नहीं था, उन तक भी हक खतीब का नाम पहुंच गया। इसी तरह डकी भाई, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, डेली वीलॉगिंग करते हैं, उन्होंने फर्दर अपनी अटेंशन व्यूज को बढ़ाने के लिए अपने जुड़वा भाई को इंट्रोड्यूस करवाया और एंड पे वीलॉग का इस तरह काम किया कि ये एक अप्रैल फूल था। इसी तरह सिस्ट्रोलॉजी ने थंबनेल बनाया कि वो यूट्यूब को क्विट कर रही हैं, वो डेली वीलॉगिंग कर करके थक गई हैं। उसने अप्रोक्सीमेटली 800 से ज्यादा वीडियो अब तक शेयर की हैं और अब वो इस लाइफ से तंग आ चुकी हैं और उसने फैसला किया है कि वो यूट्यूब को क्विट कर रही हैं। और एक पूरा माहौल बनाने के बाद वीलॉग एंड कहाँ पे होता है कि ऑडियंस कमेंट्स चाहिए कि उसे यूट्यूब को क्विट करना चाहिए या नहीं। मकसद अपनी रीच को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन को हासिल किया जा सके। और रिसेंटली वेला मुंडा, जो कि सराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इसी तरह का वीलॉग बनाया कि वो डेली वीलॉगिंग कर करके थक गए हैं, बड़े अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं, लिहाजा उन्हें वीक में एक आधी छुट्टी करनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी हाइप पैदा करने के बाद उसको व्यूअर्स पे छोड़ दिया कि मुझे छुट्टी करनी चाहिए डेली वीलॉगिंग से या नहीं। मतलब वो भी ज्यादा से ज्यादा टेंशन और जो ट्रेंड मीडिया पे चल रहा था उसको फॉलो कर रहा था। इसी तरह अगर दोस्तों आपको याद हो, 2 साल कबल सानिया और शोएब मलिक की डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चली थी, जिस पर मीडिया पर कई तबसरे किए गए, ओपिनियन बनाई गई कि तलाक हुई है या नहीं, जबकि दोनों की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस थी। जब ये हाइप पीक पर पहुंची, अच्छी खासी पब्लिक अटेंशन गेन हो गई, तब दोनों मियां बीवी ने मिलकर एक्सप्रेस पर एक नए प्रोग्राम को शुरू कर दिया। मतलब इस सारी कहानी, इस सारे ड्रामे और कंट्रोवर्सी के पीछे एक नए प्रोग्राम को लॉन्च करना था ताकि लॉन्च होते ही उसको मैक्सिमम व्यूज मिले। अब इस तरह की सोशल मीडिया अटेंशन को हासिल करने के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और सिर्फ क्रिकेटर्स शामिल नहीं, बल्कि इस मैदान में हमारे सियासतदान भी पीछे नहीं। शिराज विलेज वीलॉग को कौन नहीं जानता। रिसेंटली हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और उसके साथ मुलाकात फरमाई ताकि शिराज विलेज वीलॉग के व्यूवर्स की अटेंशन और सॉफ्ट कॉर्नर को हासिल किया जा सके। अब जरा आप सोचिए हमारे उस तबके का जो कि बड़ी बड़ी इनोवेशंस करता है, मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, बस अफसोस ही किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके पास कमेंट्स हों, सजेशंस हों, वो कमेंट्स बॉक्स में पिन करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेजबान डॉक्टर इजाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।